जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, सब बातें सोचकर हमको अपनी सब वस्तुएं ऐसे काम में लगानी चाहिए जिससे हमें पश्चाताप न करना पड़े। मनुष्य जन्म सबसे उत्तम एवं अत्यंत दुर्लभ और भगवान की विशेष कृपा का फल है। ऐसे अमूल्य जीवन को पाकर जो मनुष्य आलस्य, भोग, प्रमाद और दुराचार में अपना समय बिता देता है वह महान मूढ़ है। उसको घोर पश्चाताप करना पड़ेगा। समय बड़ा मूल्यवान है। मनुष्य का शरीर मिल गया, यह भगवान की बड़ी दया है। अब भी यदि भगवत प्राप्ति से वंचित रह गए तो हमारे समान मूर्ख कौन होगा। हमें अपने अमूल्य समय को अमूल्य कार्य में ही लगाना चाहिए। भगवान की स्मृति अमूल्य है, इस प्रकार नित्य विचार करना चाहिए। मृत्यु न मालूम कब आ जाए, वह प्रतिक्षण हमारे सामने मुख बाए खड़ी रहती है। अतः जब तक निरंतर भजन न होने लगे तब तक बड़ा खतरा है। यह मनुष्य जन्म हमें भगवान की उपासना के लिए मिला है। संसार के भोग तो हम अन्य योनियों में भी भोग सकते हैं, परंतु भगवान का ज्ञान प्राप्त करने तथा उनकी आराधना करने का अधिकार तो हमें मनुष्य योनि में ही मिल सकता है। जो मनुष्य जन्म पाकर भी भगवान की उपासना से विमुख रहते हैं वे मरने के बाद मनुष्य योनि से नीचे गिरा दिए जाते हैं और इस प्रकार भगवान की दया से जन्म मरण के चक्कर से छूटने का जो सुलभ साधन उन्हें प्राप्त हुआ था उसे अपनी मूर्खता से खो बैठते हैं। यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का आदि कारण तथा अत्यंत दुर्लभ होने पर भी ईश्वर की कृपा से हमारे लिए सुलभ हो गया है। वह इस संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए सुदृढ़ नौका है जिसे गुरु रूप नाविक चलाता है और मैं श्री कृष्ण वायु रूप होकर उसे आगे बढ़ाने में सहायता देता हूँ। ऐसी सुंदर नौका को पाकर भी मनुष्य इस भवसागर को नहीं तरता। वह निश्चय ही आत्मा का हनन करने वाला अर्थात पतन करने वाला है। हर एक मनुष्य को यह विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, यह संसार क्या है, इसके साथ मेरा क्या संबंध है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। यह देव दुर्लभ देह हमें भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुई है। जब यह जीव 84 लाख योनियों में भटककर हैरान हो जाता है तब भगवान करुणा करके उसे मनुष्य शरीर देते हैं। लाख प्रयत्न करने पर भी इनमें से एक भी पदार्थ हमारे साथ नहीं जा सकता और मृत्यु हमारी एक न एक दिन निश्चित है। उसे हम एक क्षण के लिए भी टाल नहीं सकते। ऐसी दशा में यहाँ के संसार के पदार्थों से संबंध जोड़ना, उन्हें अपना मानना और उनके बटोरने में आयु बिता देना कहाँ तक बुद्धिमानी है, इसे हम स्वयं सोच सकते हैं। इस शरीर के साथ हमारा संबंध कब छूट जाए पता नहीं। शरीर छूट जाने पर उन समस्त पदार्थों जिन्हें हम अपना माने हुए हैं हमारा संबंध अपने आप छूट जाएगा। भगवान कहते हैं, जल्दी चेतो, काल का भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं, जल्दी चेतो, काल का भरोसा करके विषय भोगों में जरा भी मत फंसो। यह मत समझो कि शरीर सदा रहेगा। यह भी मत समझो कि मुझे भूलकर तुम इसमें कहीं भी सुख की तनिक छाया भी पा सकोगे। यह मनुष्य शरीर तो मैंने तुम्हें विशेष दया करके दिया है, अपनी ओर खींचकर परमानंद रूप परम धाम में ले जाने के लिए। यह बड़ा ही दुर्लभ है, परंतु यह है अनित्य, क्षण भंगुर, और जो मुझको भूल जाता है उसके लिए नितांत सुख रहित भी। इसको प्राप्त होकर तो बस निरंतर प्रेम पूर्वक मेरा भजन ही करो, तभी तुम जीवन के परम लक्ष्य रूप मुझको प्राप्त करके धन्य हो सकोगे। मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है, तथापि अपनी अयोग्यता और विपरीत आचरण के कारण उसे अपने अधिकार से वंचित रहकर उल्टा दंड भोग करना पड़ता है। इससे अधिक उसका दुर्भाग्य और क्या होगा।
भगवान ने मनुष्य शरीर देकर हमें मुक्ति का अधिकारी बना दिया। हम यदि अब प्रमाद और पाप करें तो हमारी बड़ी भारी मूर्खता है। यह कलिकाल पापों का खजाना होने पर भी आत्म उद्धार के लिए परम सहायक है। ऐसे उत्तम देश, जाति और धर्म को पाकर भी जो लोग नहीं चेतते, उनको बहुत ही पश्चाताप करना पड़ेगा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। परम दयालु भगवान की कितनी भारी दया है। भगवान ने यह मनुष्य का शरीर देकर हमें बहुत विलक्षण मौका दिया है। ऐसे अवसर को पाकर हम लोगों को नहीं चूकना चाहिए। केवल भगवान के पवित्र गुणगान से ही मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाता है। आत्म उद्धार के लिए साधन करने में प्रारब्ध भी बाधक नहीं है, इसलिए प्रारब्ध को दोष देना व्यर्थ है और भगवान की दया का तो पार ही नहीं है। परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न करना ही मनुष्य जीवन के कर्तव्य का पालन करना है। इस कर्तव्य पालन में जो कुछ भी त्याग करना पड़े वही थोड़ा है। कौन जानता है मृत्यु कब आ जाएगी। दीर्घ जीवन का पट्टा थोड़े ही है। इधर विष तो लगातार चढ़ ही रहा है। रात को ही मौत आ गई तो फिर क्या होगा। अतएव इसी क्षण से जाग जाना चाहिए और लग जाना चाहिए पूरी लगन से भगवान की प्राप्ति में। मनुष्य को विचार करना चाहिए कि भजन, ध्यान और सत्संग रूपी अमृत को छोड़कर एक क्षण भी व्यर्थ क्यों बिताया जाए। आनंदमय भगवान के स्मरण बिना जो समय व्यतीत होता है वही व्यर्थ है। एक भगवान के बिना तुम्हारा और कोई भी नहीं है। संसार का चिंतन भगवान की प्राप्ति में बहुत बड़ा बाधक एवं अपने लिए घातक है। मनुष्य जन्म के समय की कीमत के समान देवताओं के समय की कीमत नहीं। ऐसा मनुष्य जन्म पाकर जो कल्याण को प्राप्त न करे उसे धिक्कार है। फुर्सत न मिलने का बहाना न करो। यहाँ किसी को फुर्सत नहीं मिलती, परंतु मरते समय सबको फुर्सत मिल जाती है। समय बहुत तेजी से बीतता चला जा रहा है। मृत्यु नज़दीक है। उसे कोई एक पल के लिए भी नहीं टाल सकता। केवल भगवान का भजन ही सार है, इसलिए तन मन से भजन करने में लग जाओ। जय श्री राधे।